हेलो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट विद केसीएस में। तो साथियों, हम आपके लिए एक बहुत ही यूनिक लेकर आए हैं जो कि हमारी संस्कृत की प्रश्नावली है। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। कई साथी लाइव आ चुके हैं, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। दीपक, संतोष, पल्लवी, संतोष सिंह, पम्मी यादव, जिया राणा, शिवम, शिवाजी, पल्लवी वाजपेयी, संदीप गुप्ता, संतोष मृत्युंजय, अनुराग केसरी, संतोष यादव। पहला क्वेश्चन है मेरे साथियों, नाट्याख्याम पंचम वेदमम कथन है। कह रहे हैं कि नाट्याख्याम मतलब नाट्य शास्त्र। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि नाट्य शास्त्र ही पंचम वेद है। कहते हैं नाट्य शास्त्र ही पंचम वेद है। ये कथन किसका है आपको बताना है। भरत मुनि का, श्रीहर्ष का, शूद्र का या अश्वघोष का। तो मेरे साथियों याद रखना, नाट्य शास्त्र को पंचम वेद, नाट्य शास्त्र को पंचम वेद माना गया है नहीं। और किसने माना है? भरत मुनि ने माना है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद माना है। विकल्प आपका क्या हो जाएगा? ए विकल्प आपका राइट हो जाना है। ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है भारवी, कालिदास, बाणभट्ट या दंडी। तो क्या कहा जाता है? उपमा कालिदास से, उपमा के लिए कालिदास, भारवी अर्थ गौरवम। और जो भारवी हैं वह साथियों अर्थ गौरव के लिए कह सकते हैं, अर्थांतरन्यास कह सकते हैं, है ना। या हम कह सकते हैं या हम कह सकते हैं अर्थानुप्रास कह सकते हैं। यानी अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर जिन्होंने बताया है, इन्होंने जो अर्थ अलंकार बताया है, यानी अर्थ की प्रधानता इन्होंने अलंकार में की है। विकल्प आपका क्या जाएगा? ये चला जाएगा भारवी अर्थ गौरवम। और दंडी के पास क्या था? दंडी के पास साथियों, दंडी के पास पद लालित्य था। दंडी के पास क्या था? पद लालित्य था। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? भारवी चला जाएगा। भारवी ने क्या लिखा है? तो भारवी ने लिखा है किरातार्जुनीयम। और किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं। सर्ग का मतलब अध्याय। कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं। और इसमें किसका वर्णन है? किरात और अर्जुन का। किसका वर्णन है? किरात और अर्जुन का वर्णन है। विकल्प क्या जाएगा? ए विकल्प चला जाना है। ए विकल्प चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। देखिएगा, कहता है वाक्यम। जैसे ही आपके सामने ये स्टेटमेंट आया, कहता है वाक्यम। वाक्यम का मतलब क्या होता है? वाक्यम का मतलब है वाक्य। वाक्यम का मतलब क्या है? वाक्य। और कैसा? रसात्मकम। रसात्मकम का मतलब है रस से भरा हुआ। रसात्मकम मतलब रस से भरा हुआ या रस से युक्त। तो यहाँ पर कहता है रस से युक्त वाक्य ही काव्य है। किसने कहा? आचार्य विश्वनाथ ने, आचार्य मम्मट ने, आनंद वर्धन ने या कवि कालिदास ने। तो मेरे साथियों आचार्य, अगर हम देखें ध्यान दीजिए, तो आचार्य विश्वनाथ ने क्या कहा? वाक्यम रसात्मकम काव्यम। क्या कहा? वाक्यम रसात्मकम काव्यम आचार्य विश्वनाथ का है। किसका है? आचार्य विश्वनाथ का है। साहित्य दर्पण में इसको लिखा गया है। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? ये चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है पंडित जगन्नाथ ने काव्य की परिभाषा दी है। देखिएगा, किस प्रकार विश्वनाथ ने काव्य की आत्मा रस को माना। क्या कहते हैं? वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी रस रूपी वाक्य ही काव्य है। ये किसने कहा था? विश्वनाथ ने कहा था। अब इसके बाद आते हैं पंडित जगन्नाथ जी। कौन आते हैं? पंडित जगन्नाथ जी। अब पंडित जगन्नाथ जी ने क्या कहा? रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द काव्यम, यानी रमणीय अर्थ यानी मन को प्रसन्न करने वाले जो शब्द और अर्थ होते हैं, उन्हीं का प्रतिपादन करने वाले शब्द काव्य होते हैं। मन को प्रसन्न करने वाले शब्दों के अर्थ को हम काव्य कहते हैं।
ये किसने कहा था? यही साथियों कहा गया है पंडित जगन्नाथ जी के द्वारा। किसके द्वारा? पंडित जगन्नाथ जी के द्वारा। शब्दार्थों सहितम काव्यम, ये किसने कहा है? भामा ने कहा है। किसने कहा है? भामा ने कहा है। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? बी चला जाएगा, रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द काव्यम। ये मेरे साथियों स्टेटमेंट का था, बी चला जाएगा। ये स्टेटमेंट पंडित जगन्नाथ जी का था। किसका था? पंडित जगन्नाथ का था। अगला क्वेश्चन क्या है? कहता है सूत वाक्यम कृति है भास की, भभूत की, भारव की, नन्नुक की नन्नुक। तो मेरे साथियों अगर हम बात करें सूत वाक्यम, कल हमने बात की बाष्पदत्ता। बाष्पदत्ता किसने लिखी है? बाष्पदत्ता सुबंध ने लिखी है। स्वप्न वासदत्ता भास ने लिखी थी। स्वप्न वासदत्ता किसने लिखी थी? भास ने। वैसे ही साथियों जो सूत वाक्यम है ये भास की है। दूत घटोत कच्छ, तो दूत घटोत कच्छ किसकी रचना है? ये भी भास की है। अगर बात की जाए स्वप्न वासदत्ता, स्वप्न वासदत्ता की है? भास की है। अविमारकम, अविमारकम की है? भास की है। प्रतिमा नाटकम, प्रतिमा नाटकम किसकी है? भास की है। प्रतिज्ञा योगंधरायण, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा योगंधरायण, प्रतिज्ञा योगंधरायण किसकी है? तो याद रखिएगा भास की है। तो मेरे साथियों भास ने अनेक एकांकी और नाटक लिखे हैं, जिसमें से दूत वाक्यम, दूत वाक्यम क्या है? दूत वाक्यम की अगर हम बात करें तो यह मेरे साथियों एकांकी विधा है। एक अंक है नाटक का, एक अंक है, एकांकी कहा जाता है। विकल्प क्या जाएगा? ए विकल्प चला जाना है। ए विकल्प चला जाएगा। ठीक है। इन्होंने कुल 13 नाटक लिखे हैं, जिनमें से कुछ नाटक एक अंक के हैं जिनको एकांकी। अगला कहता है भवभूति का संबंध है मालविकाग्निमित्रम, अष्टाध्यायी, उत्तररामचरितम, रघुवंशम। रघुवंशम कालिदास। अब तो रघुवंश तुमको रट गया होगा। अष्टाध्यायी संस्कृत पढ़ते हो तो ये तो पता होनी चाहिए, पाणिनि। अब दो बचे हैं मालविकाग्निमित्रम और उत्तर रामचरितम। मालविकाग्निमित्रम नाटक है किसका? कालिदास जी का। जबकि जो उत्तर रामचरितम है वह भवभूति के द्वारा लिखा गया करुण रस प्रधान करती है, करुण रस प्रधान कृति है। और इसी में साथियों छायांक का भी वर्णन है और इसी में गर्भांक का भी वर्णन है। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? उत्तर रामचरितम चला जाएगा। सी विकल्प आपका राइट होगा। सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है इक्ष्वाकु वंशी राजाओं का निरूपण प्राप्त होता है दस कुमार चरितम से, मेघदूतम से, रघुवंश से या कादम्बरी से। क्या पूछा गया है आपसे? आपसे पूछा गया है इक्ष्वाकु वंशी राजा। तो यहाँ पर जैसे आपने देखा, यहाँ पर पूछा जा रहा है इक्ष्वाकु वंशी। क्या पूछा जा रहा है? इक्ष्वाकु वंशी। तो इक्ष्वाकु वंशी जो राजा थे इनका वर्णन रघुवंशम में मिलता है। किसमें मिलता है? रघुवंशम में मिलता है, क्योंकि इक्ष्वाकु वंश को ही रघुवंश कहा जाता है। इसी को मेरे साथियों सूर्य वंश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूर्य वंशम कहा जाता है। विकल्प आपका क्या जाएगा? सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। सी विकल्प आपका राइट हो जाना है। क्लियर? सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। फटाफट बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अष्टाध्यायी ग्रंथ संबंधित है व्याकरण से, अलंकार से, नाट्य शास्त्र से या काव्य शास्त्र से। न काव्य शास्त्र, न नाट्य शास्त्र, न अलंकार। विकल्प क्या हो जाएगा? व्याकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्याकरण हो जाएगा। इसमें मेरे साथियों 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। क्या है? 4 पाद है। तो कितने हो गए? 32 पाद हो गए। कितने हो गए? 32 पाद हो गए। विकल्प आपका क्या हो जाएगा? विकल्प आपका ए हो जाना है।
विकल्प आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है संस्कृत वर्णमालायां कति वर्णः। संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 9, 47, 42 या 43। मेरे साथियों, जैसे ही हमने बात की संस्कृत वर्णमाला, संस्कृत वर्णमाला कहाँ से शुरू होती है? आ से शुरू होती है और ला तक जाती है, जिसमें कि 14 सूत्र आते हैं। इसमें से 4 सूत्र आपके स्वर के होते हैं और शेष 10 सूत्र आपके हल के होते हैं, यानी व्यंजन के होते हैं। किसके होते हैं? व्यंजन के। अगर देखा जाए इन 4 सूत्रों में 9 स्वर होते हैं और अगर देखा जाए तो 33 व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? व्यंजन। तो 33 में अगर हम 9 ऐड कर देंगे तो साथियों टोटल कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। इसमें अल की संख्या कितनी होगी? 42 हो जाएगी। कितनी होगी? 42 हो जानी है। सी विकल्प आपका राइट हो जाना है। सी विकल्प राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है व्याकरणे कति यमः। कहता है व्याकरण में कति मतलब कितने? व्याकरण में कति मतलब कितने? यमा का मतलब होता है यम। व्याकरण में कितने यम होते हैं? क्या पूछ रहा है कि व्याकरण जो होता है, व्याकरण में कितने यम होते हैं? अब यहाँ पर सबसे आपसे पहले 3, 5, 4, 1 विकल्प क्या हो जाएगा? सी। याद रखना का, खा, गा, घा, अगर इनके बाद पंचम वर्ण आएंगे, क्या आएंगे? पंचम वर्ण आएंगे, तो का डबल का हो जाएगा, खा का डबल खा हो जाएगा, गा का डबल गा हो जाएगा, घा का डबल घा हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं यम। क्या कहते हैं? यम कहते हैं। सी विकल्प आपका राइट होगा। सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। तो याद रखिए व्याकरण में कितने यम होते हैं? यम मेरे साथियों 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है प्रत्याहार से शाब्दिक अर्थो अस्ति। कहता है प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तीकरण यानी संक्षेप में, विस्तृतीकरण यानी विस्तार में, विभेदीकरण मतलब अलग अलग और सर्वे मतलब सभी। सर्वे मतलब सभी। विकल्प क्या हो जाएगा? संक्षिप्तीकरण हो जाना है। क्या हो जाना है? संक्षिप्तीकरण हो जाना है। कैसे? मान लीजिए यहाँ पर लिखा है आई उड़, ठीक है, और यहाँ पर लिखा है री रा क। अगर यहाँ पर पूछा जाए कि इसका प्रत्याहार क्या होगा, तो प्रत्याहार बनाने के लिए हम क्या करते हैं? पहला वर्ण उठाते हैं और आखिरी उठाते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं। क्या बन जाएगा? अक। अक की बात करें तो अक का मतलब क्या होता है? कितने वर्ण? आ, ई, उ। अंतिम वर्ण की इति संज्ञा हो जाती है, काउंट नहीं करते, गिनते नहीं है। री, रा, यानी इन 5 वर्णों को गिनने के लिए हमने सीधे सीधे कह दिया अक। क्या कह दिया? अक। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या आ जाएगा? संक्षिप्तीकरण चला जाएगा। ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ए विकल्प आपका राइट हो जाना है। अगला क्वेश्चन कहता है अन्यस्य हेतु वसति वाक्य के अन्यस्य में विभक्ति है। जल्दी से बताइएगा। कहता है अन्यस्य, सप्तमी है, चतुर्थी है, षष्ठी है, प्रथमा है। विकल्प क्या जाएगा? सी। पहली बात तो हम आपको ये बता चुके हैं कि अगर शब्द में यश्य लगा हो, आपको बताया था, अगर शब्द में यश्य लगा हो तो मेरे साथियों षष्ठी एकवचन होता है। अगर यहाँ पर राम या नाम लगा हो तो षष्ठी बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर याम लगा हो तो सप्तमी एकवचन हो जाएगा और मेरे साथियों अगर यहाँ पर सु लगा है तो बहुवचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। तो एक तो यहाँ पर इस तरह से हमने क्या कर दी? षष्ठी विभक्ति कर दी। दूसरा हमने आपको सूत्र बताया था। क्या बताया था? सूत्र बताया था। सूत्र क्या था? सूत्र ये था छठी हेतु अनादर, षष्ठी हेतु अनादरे। यानी यहाँ पर कहा जाता है
कि अगर कहीं पर हेतु शब्द आया है, अगर कहीं पर हेतु शब्द आया, जैसे ये देखो आया है हेतु, तो अगर कहीं पर हेतु शब्द आया है तो वहां पर षष्ठी विभक्ति होगी। ठीक है। दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है अगर कहीं पर अनादर होता है, अपमान होता है, तो वहां पर भी षष्ठी विभक्ति होगी। ठीक। तीसरा कहता है अक्ता, अक्तस्य वर्तमान प्रयोगे, वर्तमान प्रयोगे। इसका मतलब क्या है, कहता है अक्तस्य का मतलब है अक्ता। अगर अक्ता जो आता है, अक्ता किसमें आता है, भूतकाल में आता है। अक्ता प्रत्यय भूतकाल में आता है, लेकिन अगर इसका हम प्रयोग वर्तमान काल में करें तो इसमें भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। अभी पेड बैच में ये सब पढ़ाया था, तो विकल्प क्या जाएगा, सी विकल्प चला जाएगा, सी विकल्प चला जाएगा। अरे मेरे पेड बैच वाले साथियों, सुरमाओं, क्या ये पढ़ाया था आपको या नहीं पढ़ाया था? और अगर अभी भी गलत हो रहा है तो भाई फिर तो क्या कहने, फिर तो क्या जलवे आपके, ऐसे गलत नहीं होगा। जिन लोगों ने पढ़ाया गलत नहीं होगा, विकल्प क्या जाएगा, सी चला जाएगा। आगे देखिए, आगे कहता है गोसु बहुछीरा कृष्णा। कहता है वाक्य में गोसु पद में विभक्ति का क्या है। तो देखिएगा, एक तो आपने यहाँ पर देखी गोसु, एक तो आपने ये देखा गोसु, हाँ, तो आपने क्या, अभी हमने आपको बताया कि अगर अस्य आए तो षष्ठी विभक्ति एक वचन, एक वचन बताया था ना। और अगर यहाँ पर राम आ जाए या नाम आ जाए तब आप क्या कहोगे, षष्ठी विभक्ति बहुवचन कहोगे कि नहीं, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। वैसे ही हमने आपको ये भी बताया था कि अगर याम आए, याम आए तो सप्तमी एक वचन, सप्तमी एक वचन। और अगर मेरे साथियों सु आए तो सप्तमी बहुवचन। क्या है, सप्तमी बहुवचन आए, यहाँ पर आप विकल्प क्या देंगे, सप्तमी दे देंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि किस सूत्र से होगा तो आप फंस जाएंगे। अगर पूछा जाए किस सूत्र से होगा तो फंस जाएंगे। याद रखना, इसमें सूत्र लगेगा यतस्य निर्धारणम, यतस्य निर्धारणम, यतस्य निर्धारणम, यतस्य यानी यत मतलब जिसका निर्धारण, जिसका निर्धारण पूरे समूह में किया जाए, पूरे समूह में किया जाए, इसका निर्धारण पूरे समूह में किया जाता है, वहां पर आपका क्या होता है, वहां पर साथियों सप्तमी विभक्ति होती है, वहां पर सप्तमी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर आप क्या, वहां पर आप क्या, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, कहते हैं गोसु, गोसु मतलब गाय, गाय में, गायों में, गायों में। बहुचीरा, बहुचीरा मतलब बहुत दूध देती है, बहुत दूध देती है, कौन, बहुत दूध देती है कौन सी, कृष्णा, कृष्णा मतलब काली। यानी जितनी भी गाय होंगी तो गायों में जो गाय काली गाय होती है, गायों में जो काली गाय होती है वो सबसे अधिक दूध देती है। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या हो जाएगा, ए विकल्प चला जाएगा, सप्तमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सप्तमी हो जाएगा। गायों में काली गाय दूध देती है, गाय दूध नहीं देती है, सबसे अधिक दूध देती है। क्या हो जाएगा, सबसे अधिक दूध है। क्लियर, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, किसी कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है समभवती में धातु और उपसर्ग बताइएगा। समभवती में धातु और उपसर्ग, तो देखिएगा पहला क्या है, ये वाला सम, ये वाला सम, ये वाला सा, ये वाला सम। तो जैसे आपने देखा समभवती, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, सा के ऊपर क्या है, अनुस्वार है, अनुस्वार किस में बदल जाएगा, मा में। तो क्या हो जाएगा, सम, और पीछे क्या हो जाएगा, भवती हो जाएगा। क्या होगा, भवती हो जाएगा। अब जो भवती होगा, भवती में मूल धातु क्या हो जाएगी, भू हो जाएगी, मूल धातु क्या हो जाएगी, भू हो जाएगी। तो अगर पूछा जाए धातु और उपसर्ग
तो धातु क्या होगी? भू धातु हो जाएगी। अगर उपसर्ग पूछा जाए तो उपसर्ग क्या हो जाएगा? उपसर्ग मेरे साथियों सम हो जाएगा। बी विकल्प आपका राइट हो जाना है। बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। क्लियर? अगला प्रश्न कहता है गम धातु का लट लकार उत्तम पुरुष वचन का रूप है। आपको बताना है गम धातु। क्या बताना है? गम धातु। गम धातु देखिएगा, गम धातु के रूप किससे चलते हैं? गच्छ से। और पूछा क्या गया? लट लकार। लट लकार हमेशा कौन सी लकार होती है? वर्तमान होती है। कौन सी होती है? वर्तमान होती है। अब यहाँ पर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है। क्या चलेगा? ती, ता, अंति। क्या होगा? ती, था, था, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा? आमी, आवह, आमह। अब यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में पूछ रहा है, कहता है उत्तम पुरुष द्विवचन। द्विवचन कहाँ है? ये एक वचन, ये द्विवचन और एक बहुवचन। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखें, ये उत्तम पुरुष एक वचन, ये उत्तम पुरुष द्विवचन होगा। ये क्या होगा? उत्तम पुरुष द्विवचन हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर क्या गम के रूप कैसे चलते हैं? गच्छ से चलते हैं। तो मेरे साथियों यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं? गच्छ लिख लेते हैं। तो जब इसको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? गच्छावा हो जाएगा। वी विकल्प आपका राइट हो जाना है। क्या हो जाएगा? वी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। क्लियर? वी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है अनुसारम में समास होगा। अब देखिए यहाँ पर हम कर देते हैं, यहाँ पर लिखा है अनुसारम। क्या हो जाएगा? अनुसारम हो जाएगा। अब अनुसारम में दो शब्द हैं, एक तो आपका अनु है, दूसरा सारम है। हमेशा समास में दो पद होते हैं, तो पहला पद अनु, दूसरा शब्द सारम। पहला पद अनु, दूसरा शब्द सारम। तो जो यहाँ पर अनु है, ध्यान दीजिएगा, जो अनु है वह पहला पद है, जो सारम है वह दूसरा पद है। अब यहाँ पर पहला पद क्या है? उपसर्ग है। जितने भी उपसर्ग हैं वो सभी क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। और याद रखना, अगर किसी समास का पहला पद, किसी समास का पहला पद अगर अव्यय है तो वह अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या आ जाएगा? ए चला जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाना है। क्या हो जाना है? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है अद्यय, अद्या अव्यय कैसा है? क्या कहता है? यहाँ पर कहता है अद्या। अद्या का मतलब क्या कहते हैं? अद्या का मतलब होता है आज। अद्या का मतलब क्या होता है? आज। और पूछा है जो आज अव्यय है वह कैसा है? कालवाचक है, रीतिवाचक है, प्रकीर्णक है या मनोविकार है? तो मनोविकार तो किसी कीमत पे नहीं होगा, क्योंकि मनोविकार आता तो इस तरह से निशान लगा होता, या हमारे मन की भावनाओं को व्यक्त करता, वो तो है नहीं। कहता है प्रकीर्णक भी नहीं होगा, रीति नहीं होगा, क्या होगा? काल। क्योंकि जो आज है वह क्या बता रहा है? समय बता रहा है, और समय बताने के कारण इसमें कालवाचक हो जाएगा। ए विकल्प आपका राइट होगा। ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कृष्ण शब्द का कृष्णार्थ रूप विभक्ति का है। तो मेरे साथियों अगर हम बात कृष्ण की कर रहे हैं, देखा जाए कृष्ण शब्द है कैसा? इसके अंत में आ आया है, और जिसके अंत में आ आए उसके रूप अकारांत से चलेंगे। क्योंकि आ आया है अंत में तो क्या कहेंगे? आकार। क्या कहेंगे? आकार। तो इसमें आकार आया है अंत में, तो जिनके अंत में आकार आता है उनको अकारांत कहते हैं, जिनके अंत में आ आता है उनको अकारांत कहते हैं। और जो कृष्ण है वह कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। कैसा है? पुल्लिंग। तो इसके रूप अकारांत पुल्लिंग की तरह चलेंगे,
जिस तरह से राम के चलते हैं, जिस तरह से राम के चलते हैं। तो जरा राम के रूप चलाइए, राम के रूप आपको आते हैं। देखिएगा, सबसे पहला रामा रामौ रामा, प्रथमा में तो आया नहीं। द्वितीय विभक्ति होगी रामम रामौ रामान, द्वितीय विभक्ति भी नहीं हुई, ठीक है। अब तीसरी है रामा रामू रामा रामम रामू रामा, रामेण रामभ्याम रामई, तृतीया में भी नहीं आया। फिर रामा रामू रामा रामम रामू रामा, रामे रामभ्याम राम, रामे रामभ्याम रामभ्या, रामात रामभ्या, रामा रामू रामा रामम रामू रामा, रामे रामभ्याम रामई, रामाय रामभ्याम रामेभ्या, रामात। रामात जो है मेरे साथियों वो क्या हो जाएगा, पंचमी में हो जाएगा। हमको एकदम स्पीड से आते हैं, धीरे धीरे अगर हम पढ़ते हैं तो फिर भूल जाते हैं। तो रामा रामो रामा, प्रथमा रामम रामो रामान, द्वितीय रामे रामभ्याम रामे रामभ्याम रामेभ्या, रामे रामभ्याम रामेभ्या, रामा रामो रामा रामम रामो रामान, रामे रामभ्याम रामई, तृतीय रामाय रामभ्याम रामेभ्या, रामात रामभ्याम रामेभ्या। यानी जो रामात है वह किस विभक्ति का है, पंचमी विभक्ति का है। डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। पंचमी एक वचन क्या हो जाएगा, पंचमी एक वचन। ठीक है, रामा रामौ रामा, रामम रामौ रामान, रामेण रामभ्याम रामई, रामाय रामभ्याम रामेभ्या, रामात रामभ्याम रामेभ्या। ठीक है, इस तरह से चलते हैं। अगर धीरे धीरे पढ़ते हैं ना तो फिर भूल जाते हैं, गड़बड़ हो जाती है। चलिए यहाँ पर देखिए, कहते हैं अष्टाशीति को लिखेंगे। जैसे आपके सामने आया अष्टाशीति, अब जैसे अष्टाशीति आया तो यहाँ पर आपका क्या आया, अष्ट, अष्ट का मतलब 8, और यहाँ पर क्या आ गया, अशीति। अशीति किसे कहते हैं, तो अशीति का अर्थ होता है 80, क्या होता है 80। तो यहाँ पर देखा जाए दो है, 8 और 80, 8 और 80 क्या कहलाते हैं, 88 कहलाते हैं। 8 और 80 क्या कहलाते हैं, 88 कहलाते हैं। डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है पितृव्या, पितृव्या शब्द का अर्थ होगा। तो सबसे पहले माता, माता को क्या कहते हैं, माता को कहते हैं मात्र। पिता को क्या कहते हैं, पितृ कहते हैं। चाचा को क्या कहते हैं, पितृव्या, सिर्फ विसर्ग लगती है। और चाची को क्या कहते हैं, पितृव्या। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा, ये चला जाएगा, चाची हो जाएंगी, क्या होंगी, चाची हो जाएंगी, चाची हो जाएंगी। जो लोग चाचा कर रहे हैं गलत हो जाएंगे। अब देखिए, अगर यहाँ पर पूछा जाए मौसी, मौसी माँ की बहन, कौन, माँ की बहन, तो क्या हो जाएगा, माँ मात्र को कहते हैं और बहन का होगा स्वसा, जब जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, मात्र स्वसा। ठीक है, ऐसे अगर लिखा हो पितृस्वसा, पितृस्वसा किसे कहेंगे, पितृस्वसा बोलते हैं बुआ को, किसको, बुआ को। अगला अगला कहता है अल्प का विलोम क्या होगा, अनेक। अगर यहाँ पर होता एक, एक का अनेक हो जाता, एक होगा नहीं, क्योंकि अल्प का मतलब होता है थोड़ा और न्यून का मतलब भी होता है थोड़ा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जैसे आप किसी से कहते हो कि हमें थोड़ा चाहिए या हमें ज्यादा चाहिए, ज्यादा के लिए आता है बहु यानी बहुत सा, और थोड़े के लिए अल्प, विकल्प क्या जाएगा, सी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है पापन, पापन मतलब पा पा, यहाँ पर क्या है, निवारयति, पापात निवारयति। पापात मतलब पापों से निवारण करने की, योज्यते योजना बनाते हैं, हिताय मतलब हितकारी, यानी पापों से दूर रखने के लिए, पापों से दूर रखने के लिए हितकारी योजनाएं बनाते हैं। कहते हैं सूक्ति में किसके लक्षण उद्घृत है, सूक्त में किसके किसके गुण बताए गए हैं, यानी कौन होता है जो पाप से दूर रखने के लिए योजनाएं बनाता है, हितकारी योजनाएं बनाता है, दुष्ट, अच्छे मित्र, सज्जन और विद्वान। तो दुष्ट और विद्वान नहीं होगा, क्या होगा, अच्छे मित्र अपने मित्र को पापों से निवारण करने के लिए अच्छी योजनाएं बनाते हैं, हितकारी योजनाएं बनाते हैं,
तो विकल्प आपका क्या जाएगा, बी विकल्प हो जाना है। क्या हो जाना है, बी विकल्प हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहते हैं भवंती। भवंती मतलब हो जाते हैं, यानी ये बहुवचन में आया भवंती, भवती भवता भवंती, हो जाते हैं। नम्र, नम्र होने का मतलब झुक जाना या नीचे हो जाना। नम्र, नम्रास मतलब झुक जाते हैं। तरवा, तरवा मतलब तरु से बना है तरवा, यानी जो पेड़ होते हैं वह झुक जाते हैं। फलोदगमय, फलोदगमय मतलब फल आने के समय, जब फल आते हैं तो वृक्ष झुक जाते हैं। ये सूक्ति किससे उद्धृत की गई है, तो कहते हैं कि ये किससे ली गई, नीति शतक से, अभिज्ञान शाकुंतलम से, शिव पुराण से या गीता से। शिव पुराण से या गीता से, विकल्प क्या हो जाएगा, नीति शतक। नीति शतक किसने लिखा है, भर्तृहरि ने लिखा है ना। इसमें नीति के 100 श्लोक है, इसमें नीति के 100 श्लोक है, और इसी में ये कहा गया है कि फल आने के समय तो पेड़ भी झुक जाते हैं। इसीलिए जब हमारे उत्थान का समय हो, जब हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हो, तो हमें हमारे अंदर भी लचीलापन होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे स्वभाव में लचीलापन नहीं होगा तो हमारा विनाश हो जाएगा। विकल्प आपका क्या जाएगा, ए चला जाएगा, नीति शतक हो जाएगा, नीति शतक हो जाएगा। अगला कहता है वने अपि पदे का संधि, ये नवंबर 2018 में क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर कह रहा है वने अपि, इस तरह से कह रहा है। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर आपको ये वाला चिन्ह मिल गया ना, ये क्या है, आ है, यहीं से अलग अलग कर दिया जाएगा, अपि और वने हो जाएगा। तो अगर पहले पद में ए या ओ आए, ठीक है, और उसका मेल आ से होता है, तो आ अवग्रह में बदल जाता है। इसको कहते हैं पूर्व रूप संधि। क्या कहते हैं, पूर्व रूप संधि कहते हैं। इसका सूत्र होता है एंग पदांता दति। क्या कहते हैं, एंग पदांता दति। एंग आना चाहिए कहां पर, पद के अंत में पूर्व रूप हो जाएगा। बी विकल्प आपका राइट होगा, बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है पदांत मां के स्थान पर आदेश हो जाता है। पदांत, पदांत का मतलब क्या है, पद के अंत में। अगर पद के अंत में मां आता है तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। इसी को कहते हैं अनुस्वार संधि, अनुस्वार संधि कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है मु, मु मतलब मां का अनुस्वार, मां का अनुस्वार हो जाना। मां का अनुस्वार हो जाना क्या कहलाता है, मु अनुस्वारा हो जाता है। सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, सी विकल्प आपका राइट हो जाना है। सभी हमारे साथी कह रहे हैं सी 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 सी। अब कंजूसों एक बात बताओ, अभी तक कहीं ने लाइक नहीं करा है, कहीं ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं मारा। आरती, संतोष, शालू, सुनीता, सविता, नवनीत, शिवलाल, सुषमा, पूजा, पूनम, सुरभि, पाल, कोमल, पंकज, संतोष, विजय शंकर, सपना, गोंड, भव्य चौधरी, संदीप, पंकज यादव, बहुत अच्छे। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला अगला कहता है दानम में प्रकृति और प्रत्यय बताइए। यहाँ पर क्या लिखा है, दानम, इसको तो हमने कई बार बताया है। तो पहला क्या लिखा है, दा, बच क्या गया, नम। अब नम का मतलब नम कब जुड़ता है, अगर तुम उन करेंगे तो तुम जुड़ेगा, अगर ल्यूट करोगे तो नम जुड़ेगा, लेप करोगे तो पीछे या तो आगे उपसर्ग जुड़ेगा, सानच करोगे तो क्या जुड़ेगा, मान। तो यहाँ पर मेरे साथियों क्या जुड़ रहा है, नम। नम का मतलब क्या हो जाना है, ल्यूट हो जाना है। ल्यूट का यू हो जाता है, यू बचता है, यू से युवार नाको, क्या हो जाता है, युवार नाको से अनम हो जाता है। युवार नाको से क्या हो जाएगा, अनम हो जाएगा। विकल्प आपका क्या जाएगा, बी चला जाना है। विकल्प क्या जाएगा, बी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है बाला में प्रकृति और प्रत्यय बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि बाला पूछा गया, बाला कहते किसे, लड़की को। अब
अब कहता है आपको इसमें प्रत्यय बताना है। तो जब पहले वाला शब्द देखो सभी में क्या दिया, बाल, यानी बाल किसे कहते हैं, बाल गोपाल, यानी छोटे बच्चा जो होता है ना, बच्चा, बच्चा जब लड़का होता है, जब जो बच्चा होता है वो लड़का होता है तो उसको बाल कहते हैं, और अगर लड़की हुई तो बाला कहते हैं। यानी आप क्या देख रहे हैं, बाल से बाला बनाने में हमें सिर्फ आ की मात्रा जोड़नी पड़ी। क्या जोड़नी पड़ी, आ। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, या तो टाप जोड़ा होगा, या डाप जोड़ा होगा, या चाप जोड़ा होगा। जब इसको जोड़ेंगे तभी क्या हो जाएगा, बाला हो जाएगा। क्या होगा, बाला हो जाएगा। आ होगा नहीं, सानच से जुड़ता है मान, अना होगा नहीं, विकल्प आपका ए चला जाएगा। विकल्प आप सभी का ए चला जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़े। कहता है द्वीप का पर्यायवाची है, आपसे पूछ रहा है, आपको बताना है द्वीप का पर्यायवाची क्या है। सबसे पहले टापू, ब्राह्मण, हाथी, घर। विकल्प क्या हो जाएगा, हाथी को गयंद कहते हैं, हाथी को गजेंद्र कहते हैं, हाथी को करी कहते हैं, हाथी को नाग कहते हैं, हाथी को बितुंडा कहते हैं, है ना, हाथी को बितुंडा कहते हैं। हाथी की अगर बात की, हाथी को दंती कहते हैं। क्या कहते हैं, दंती कहते हैं। हाथी को द्विज कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विज कहते हैं। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा, सी चला जाएगा, हाथी हो जाएगा। सी विकल्प आपका, सॉरी द्विज लिख दिया, द्विज मतलब तो ब्राह्मण होता है, द्वीप क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। सभी सी विकल्प दे रहे हैं, सभी का सही होगा, अति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है चंद्रगुप्त मौर्य का महामंत्री कौन था, चाणक्य, समुद्रगुप्त, हर्ष या बाणभट्ट। विकल्प क्या जाएगा, चाणक्य चला जाएगा। चाणक्य को ही साथियों कौटिल्य कहा जाता है, चाणक्य को ही विष्णुगुप्त कहा जाता है। क्या कहते हैं, विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त किसे कहा जाता है, चाणक्य को कहा जाता है। चाणक्य ने लिखा क्या है, चाणक्य ने लिखा है अर्थशास्त्र, या अर्थशास्त्र किसने लिखा है, कौटिल्य ने। और कौटिल्य ने क्या लिखी है, कौटिल्य नीति, कौटिल्य नीति, कौटिल्य नीति को ही चाणक्य नीति कहते हैं। तो इन्होंने क्या लिखी है, चाणक्य नीति लिखी है। समुद्रगुप्त को मेरे साथियों भारत का नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। याद रखना, बाणभट्ट जो थे वह श्रीहर्ष के दरबारी कवि थे, श्रीहर्ष के दरबारी जो हर्षवर्धन थे ना, उनके दरबारी कवि थे बाणभट्ट। तो विकल्प क्या जाएगा, ए चला जाएगा, चाणक्य हो जाना है, ए चला जाएगा, चाणक्य हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मेरे साथियों, आज की क्लास में प्रश्नों की श्रृंखला यहीं तक थी। मिलते हैं कल फिर से एक नई क्लास के साथ। अगर आपको संस्कृत में परेशानी हो रही है, संधि या किसी भी टॉपिक को लेकर परेशानी हो रही है, तो आप प्ले स्टोर से वनडे एग्जाम स्टडी ऐसे मिलेगा आपको लिखा हुआ, वनडे एग्जाम, उसको डाउनलोड कर लें। और जो उसमें सुपर टेट का बैच होगा, सुपर टेट बैच होगा, फीस बहुत ही कम है, उसको आप परचेस कर लें। उसमें आपको सभी की थ्योरी पढ़ाई जाएगी, इंग्लिश, संस्कृत, जीएस, है ना, हिंदी, इंग्लिश, उसमें सब पढ़ाई जा रही है, मनोविज्ञान। तो अगर आप किसी भी चीज की थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो आप ये बैच अवश्य ले लें, जो कि सफलता की ओर आपका एक कदम निश्चित तय करेगी। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।